पटना में लालू यादव के बेटे और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिले पुराने सरकारी बंगले के रंग रोगन के खर्च का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले का 5 स्टार अंदाज सरकारी बजट से ज्यादा खर्च की कहानी बयान कर रहा है। जांच करने के बाद यदि हमारे विभाग के पदाधिकारी गलती किए होंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। बंगले की सजावट पर सरकारी पैसे का खर्च एलजेपी को भी हजम नहीं हुआ। अगर अपने व्यक्तिगत पैसे से अगर उन्होंने उन पैसों से अगर उस पर खर्चा किया तो ठीक है, वो उनका अपना तरीका है रहने का। बट हाँ, जिस तरीके से सरकारी बंगले में सरकारी पैसों का दुरुपयोग, जनता के पैसों का दुरुपयोग, वो गलत है। तेजस्वी यादव को जिस समय 5 देश रत्न मार्ग का बंगला अलॉट किया गया, उस समय वो न केवल बिहार के उप मुख्यमंत्री थे बल्कि भवन निर्माण मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे थे। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर तंज कसा। दोनों पार्टियों के बीच लंबी तकरार के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस गठबंधन पर विरोधी हमलावर है। लिहाजा लोकसभा चुनाव में खाते खोलने की उम्मीद लगाए बैठे एमएनएस ने मुंबई में शिवसेना मुख्यालय और मातोश्री के बाहर पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों में शेर को बाघ के गले लगते दिखाया गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर में दिख रहे शेर को बीजेपी जबकि शिवसेना को बाघ बताया और दोनों पार्टियों पर सत्ता के लिए फिर से करीब आने का आरोप लगाया। अपने फायदे के लिए दोनों में जो अभी प्यार बढ़ रहा है, एक दूसरे को गले मिल रहे, अफजल खान के गले लग रहे, तो वो दर्शाने का जो भी कोशिश किया गया कार्यकर्ताओं की तरफ से, मुझे लगता है वो एक सही संदेश दिया गया। एमएनएस के इन पोस्टरों को शिवसेना के उन पोस्टरों पर पलटवार बताया गया जिनमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को गले लगाते हुए दिखाया गया था और दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन को हिंदुत्व और देश सेवा के लिए उठाया गया कदम बताने की कोशिश की गई थी। मैक्सिको की नौसेना ने समंदर में तस्करों का पीछा कर उनसे करीब 630 किलोग्राम की नशे की खेप बरामद की। नशे का ये सामान एक स्पीड बोट पर चिपका कर रखा गया था, जिस पर कब्जा करने के लिए नौसैनिकों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले स्पीड बोट से भाग रहे तस्करों ने हेलीकॉप्टर को चकमा देने की बहुत कोशिश की। स्पीड बोट जिधर भी गई हेलीकॉप्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार तस्करों ने हथियार डालने का इशारा कर दिया। इसके बाद रस्सी के सहारे कुछ सैनिक हेलीकॉप्टर से स्पीड बोट पर उतर गए। थोड़ी सी जांच करने के बाद ही सैनिकों ने स्पीड बोट के तहखाने में रखा नशे का सामान खोज लिया। कुछ देर में नौसेना की एक बोट भी वहाँ पहुँच गयी। तब सैनिकों ने खोजी कुत्ते की मदद से तहखाने के कोने पर रखे नशे की खेप को खोज लिया। नौसेना ने अपनी इस मुहिम में 15 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्कूल की बस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। स्कूल बस में फंसे छात्रों को बाहर निकालने के लिए बचाव के लिए पहुंचे लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि इस हादसे में सभी छात्रों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया भी गया कि एक बाइक को टक्कर मारकर भागने की कोशिश में स्कूल बस के ड्राइवर ने बस की रफ्तार बढ़ा दी। इसी वजह से बस में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने LCA यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। देश में ही तैयार किए गए तेजस को औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल कर लिया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी वहां पहुंचे और तेज तर्रार और ताकतवर लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के लिए उसमें सवार हुए। इस दौरान वहां मौजूद ग्राउंड स्टाफ ने विमान की तकनीकी जांच की, जिसके बाद तेजस उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ने लगा। वहीं उड़ान के बाद बेहद खुश नजर आ रहे जनरल रावत कॉकपिट से बाहर निकले और उन्होंने तेजस की जमकर तारीफ की। जिस तरह से मैंने इस जहाज को एक्सपीरियंस किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि टारगेटिंग जो इसकी है बहुत अच्छी है। तेजस के वायुसेना में शामिल किए जाने पर जनरल रावत खुश दिखे और उन्होंने इसे देश के लिए बड़ा दिन बताया। तीनों सशस्त्र सेनाएं जो हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिस तरह से भी हम हवाई शक्ति अगर एयरफोर्स की बढ़ाते हैं तो थल सेना की भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हम सब एकजुट होकर काम करते हैं। देश में ही तैयार किया गया तेजस सिंगल इंजन वाला नई पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई दूसरे मारक हथियारों से लैस किया जा सकता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई है। न्यूज 18 इंडिया को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ISI आतंकियों को हथियारों की खेप मुहैया करा रही है और हाल ही में ISI ने आतंकियों को हथियारों की एक बड़ी खेप भी भेजी है, जिसमें 30 राइफल, 15 पिस्टल समेत 100 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और 2000 से ज्यादा गोलियां शामिल हैं। हथियारों की ये खेप तंगधार से होकर दक्षिण कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचाए गए। वहीं सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कश्मीर में पुलवामा हमले से ध्यान भटकाने के लिए आतंकी बारामूला में भी हमले की साजिश बना रहे हैं।